नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला हमें, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, सी द फिगर 11.10। ये रही हमारे पास फिगर। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हमें, हमारे पास एक अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला हमें दे रखा है जिसमें 8 रिब्स हैं। 8 रिब्स मतलब क्या, जो ये होता है ना हमारा, ये चीज़ें हैं, इनको रिब्स कहते हैं। तो इसमें टोटल कितनी है, 8 रिब्स हैं। तो ये यहाँ पे फिगर देख सकते हो, इसमें टोटल 8 रिब्स हैं। ठीक है, जो कि इक्वली स्पेस्ड हैं। मतलब कि देखो, मैंने ये फिगर मैंने यहाँ पे अच्छे से बना रखी है। ठीक है, तो ये जो हमारे इक्वली स्पेस्ड मतलब क्या, जो सबके बीच में एरिया कितना है, सबका एरिया क्या है, इक्वली है। ठीक है, मतलब सारे रिब्स का एरिया क्या है, इक्वल एरिया है। अब आगे क्या बोला हमें, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। हमें जो अम्ब्रेला है इसको अज्यूम करना है कि वो एक फ्लैट सर्कल है। ठीक है, इस तरह वो एक फ्लैट सर्कल है और उसका रेडियस कितना दे रखा है हमें, 45 सेंटीमीटर। तो चाहो तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहीं पे यहाँ पे लिख देते हैं, रेडियस हमें दे रखा है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका। अब आगे बोला हमें फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक है, हमें 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में एरिया फाइंड करना है। तो मान लो 2 रिब्स कौन सी, कोई सी भी रिब्स ले लो। मान लो एक रिब हमने ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो इनके बीच में क्या बचा, ये वाला एरिया हो गया, बीच में है इनके। ठीक है, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इस वाले चीज़ का। अब ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक सेक्टर बन रहा है ना, ये हमारा एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें पता ही है, तो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, इसको पहले सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ आंसर लिखने थे। तो एरिया बिटवीन 2 consecutive रिब्स। ठीक है, ये थोड़ा सा गंदा हो गया है, इसको मैं मिटा लूँ। 2 consecutive रिब्स क्या हो जाएगा हमारा, जो क्योंकि वो एकदम सेक्टर के एरिया के सेक्टर की तरह बन रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर वाला लगाएंगे हम। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। अब ध्यान से देखो, हमें रेडियस तो दे रखा है। ठीक है, हमें ये वाली चीज़ तो दे रखी है, बाकी सारी वैल्यूज़ पता है, लेकिन हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता। तो थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम। अब ध्यान से देखो, अगर हम सारे एंगल्स को इंक्लूड कर लें तो एंगल कितना हो जाएगा, 360। लेकिन यहाँ पे कितने इसमें रिब्स हैं, यहाँ पे टोटल 8 रिब्स है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर हम 360 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल हमारा 360 होता है और हमारे पास टोटल रिब्स कितनी है, 8। तो अगर हम 360 को 8 से डिवाइड कर दें तो हमारा एक रिब का एंगल आ जाएगा, ये वाला या फिर ये वाला, क्योंकि सारी रिब्स इक्वल हैं तो एंगल सबका इक्वल ही होगा। तो मान लो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास 8 रिब्स का एंगल, 8 रिब्स हमारे कितनी एंगल बना रही हैं, 360, है ना, 360 डिग्री। तो एक रिब का एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 8, जो कि होता है 45 डिग्रीज़। ठीक है, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45। तो वैल्यू पुट करेंगे हम, थीटा हो जाएगा हमारे पास 45 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 22/7 ले लेते हैं। रेडियस कितना हमारा, 45, तो 45 इंटू 45, क्योंकि हमारा आर स्क्वायर है। अब कुछ कैंसिल कर देते, अगर कैंसिल हो रहा है तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 45 8 ज़ा 360, है ना। और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 2 11 ज़ा 22। और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो सारी वैल्यूज एक बार लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 7 4 ज़ा 28। ये वाला 4 यहाँ पे और ये 7 यहाँ पे, 28। अब ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 2275 अपॉन में 28। ठीक है, आप चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इतना भी छोड़ सकते हैं, अगर इतना भी आपने कर दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो। ज़रूरी नहीं है कि पूरा हमें पॉइंट में आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।